हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ पे नोएडा में हैं और अभी मैं जा रही हूँ अपने घर। और ये रोड पे थोड़ा थोड़ा पानी, बारिश वारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी सी। फिर सोनपाल आया, हमने ऑटो किया है और सोनपाल मतलब पवन आ गया है। हमने ऑटो करके हम ऑटो पे बैठ गए, झूम झूम झूम। उसके बाद हम जाएंगे ऑटो से। तो हेलो दोस्तों, ये है नोएडा का नज़ारा, आप देख लीजिए, बहुत सुंदर है। और जो आप देख रहे हैं लंबा सा टावर, ये नोएडा का भोज खलीफा टावर है। नोएडा का सबसे ऊंचा है, बड़ा है टावर। अपने मतलब आप कहीं आसपास नोएडा के होंगे तो ऑफ कोर्स देख लिए होंगे। तो मैं यहीं पे रहती हूँ नोएडा के आसपास, और टावर के बगल से गुजर के ही मैं जाऊँगी। और बहुत ऊंचा है, मतलब नोएडा का बहुत ऊंचा। पता नहीं इसमें लोग रहते भी है कि नहीं, आधा अधूरा काफ़ी टाइम से पड़ा है। अब इसमें काम वाम तो हो नहीं रहा है। और यहाँ पे मार्केट लग रही है। अभी बारिश का मौसम था तो भी सब बंद किए हुए थे। पर देखिए कितना बारिश का मौसम होता है तो कितना सुंदर सा नज़ारा हो जाता है, एकदम साफ़ सुथरा, ठंडा ठंडा मौसम। बहुत ऊंचा टावर है, आपको दिख रहा है भुर्ज खलीफा टावर नोएडा का। तो मैं अभी जा रही थी घर, क्योंकि घर पे आज आषाढ़ी है, 10 तारीख है ना, तो आषाढ़ी है। तो आषाढ़ी पे विष्णु भगवान जी की पूजा है। तो मैं छुट्टी लेकर आई थी, फिर शाम को वापस जाऊंगी, क्योंकि अभी इसलिए मुझे लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी जा रही थी। देखते हैं अभी पूजा हो गया है कि नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे घर पे पूजा हो रहा था। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, और मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि आप लोग चाहोगे तभी मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगी। मैं सच में बहुत मेहनत करती हूँ अपनी ऑनलाइन तब लाइफ में और ऑफलाइन लाइफ में बहुत मेहनत करती हूँ। तो आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग मैं वैसे तो 3-4 साल से मैं यूट्यूब पे वीडियो डाली, पर मुझे कोई सफलता नहीं मिलती है, तो बहुत दुख होता है। फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंचने वाली हूँ। ये हमारे यहाँ का मोड़ है जहाँ से मैं अपने रूम पे जाऊँगी। यहाँ पे बहुत मिट्टी उट्टी पड़ी है, मतलब गंदे पानी का नाला वाला बन रहा है, इसलिए खुदाई वुदाई हो रही है। पर अभी हम लोग अपने रूम पे पहुंचने वाले हैं। ये हमारे रूम का तरफ का गली है। और क्योंकि थोड़ा कीचड़ वीचड़ था तो हमने बोला भैया को कि आप थोड़ा आगे चलिए। यहाँ हमारी चाय बेली थी जो पता नहीं किसी पे भौंके जा रही थी, भौंके जा रही। मैं उसको बुला रही हूँ, तब भी नहीं आ रही थी। देखो ना कैसे भौंक रही है। उसके दो बेबी जो है ऊपर है, सोए होंगे। तो हम लोग आ गए फाइनली। यहाँ पे बारिश का पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, अंधेर लाइट नहीं तो दिख भी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा एकदम भरा हुआ था पानी बारिश वाला, दिख भी नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं, पर हम फ़िलहाल के लिए पहुँच गए हैं अपने रूम पे जहाँ हम लोग रहते हैं। वहाँ पे देखो ये हमारा रूम है जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे। फाइनली मैं भी पहुँच गई थी। विष्णु जी की पूजा होती यहाँ पे। बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके उसके पास आए और उसकी कथा सुनी और उसको व्रत का सारा वृत्तांत सुनाया, और वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण को जब ये बात पता लगी तो उसने जो है व्रत ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान ने कहा कि ये मनवांछित फल देने वाला है, जिसको करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। करके अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ भी कर दिया, और दुर्भाग्य से वो विवाह के समय भी भगवान की कथा व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नाम वैश्य अपने दामाद सहित नामों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर और दामाद चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भगा जा रहा था। पीछे से सिपाहियों को देख करके उसने राजा का धन वहीं पर छोड़ दिया और वो खुद भाग गया। जब सिपाही वहां आए तो उन्होंने राजा के धन को देखा तो उनको दोनों को पकड़ लिया और पकड़ करके राजा के पास ले गए और बोले हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, आप आज्ञा दें। तब राजा ने
बिना विचार किए बगैर उनकी बात सुने उन्हें कठिन कारागार में डाल दिया। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन भी छीन लिया गया। भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में जो धन रखा था वो सारा चोर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने वहाँ जो है भगवान का पूजन करते हुए देखा तो उसे जो है उसने प्रसाद खाया, इसलिए वो अपने घर में थोड़ा देर से वापस हुई। लीलावती बोली, हे बेटी तुम इतनी देर तक कहाँ रही? तब कलावती बोली, हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में भगवान का पूजन करते हुए देखा है। तो कन्या के वचन सुनकर लीलावती को भगवान का व्रत याद आया और उसने भगवान की प्रार्थना की कि उसने भगवान हे प्रभु हमारे परिवार की रक्षा करो, जो गलती हुई है उसे माफ करो और मेरे पति और दामाद शीघ्र घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की और अपराध क्षमा करो। भगवान सत्यनारायण बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन दोनों को छोड़ दो, वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दिया गया और उनका जितना भी धन लिया था वो सारा दूना करके वापस कर दिया राजा ने। उसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था दूना करके वापस करके उन्हें विदा कर दिया। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और जैसे उसने यात्रा अपनी आरंभ की भगवान ने कहा फिर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ये सत्य बोलता है झूठ बोलता है? 7 बजे फोन आया, पंडित जी जल्दी आ जाओ, और जब पंडित जी यहाँ 9 बजे आए, बेटा हंसने की बात नहीं, 7 बजे फोन आया हमारे पास, पंडित जी बहुत जल्दी आ जाओ, लाइन पे दोनों थे। और जब हम 9 बजे आए तो बाबूजी नहाए भी नहीं। बताओ महाराज पंडित भगवान जैसे पंडित सत्यनारायण भगवान की जय। और जैसे बनिया जो है अपना मंगलाचरण करके चला अपने नगर को, तो तुरंत भगवान ने एक दंडी का भेष बनाया। दंडी जानते हो? वो दंड कमंडल वाले बाबा, साधु। एक दंडी का भेष बना करके आ गए और बोले, सेठ जी तुम्हारी नाव में क्या है? यही बोला था। बोले, सेठ जी तुम्हारी नाव में क्या है? तो सेठ जी को अहंकार आ गया। कैसे? जिमि थोरे धन खलई तराई। अब जैसे गंगा नदी में देखो इस समय कितनी बाढ़ है। अब मई जून के महीने में बिल्कुल नहीं रहता है? तो ऐसे अगर कोई कम पैसे वाला हो, मान लो किसी के पास एक झोला पैसा हो और उसको 2 बोरा अगर पैसा दे दो तो पागल हो जाएगा। तो वो एकदम मदमस्त हो गया। बोला, दंडी बाबा हमारे गांव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं, आपको धन लेने की इच्छा है क्या? तो भगवान ने कहा, बेटा तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए। इसीलिए बोला जाता है कि सत्यम, सत्य बोलो। पता 24 घंटे में एक बार सरस्वती आती है जुबान पे, आती नहीं आती? तो इसीलिए ऐसा मत बोलो कि कोई गलत शब्द मुंह से निकले, पता नहीं कौन सा शब्द हमारा सरस्वती माँ के द्वारा निकल जाए। हैं? बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो ऐसा कठोर वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण 5 बार घी छोड़ना है, हल्का हल्का। ओम भीम भगवान स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम वास। बैठ जाओ। अब जो है तुम्हारे भगवान रखे हैं उनको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम। वो प्रसाद खाना तुम अपने आप ये प्रसाद बांट नहीं रखेंगे, मांगा रहता है हमें प्रसाद दियो। और कोई मिल जाए अच्छा मतलब भगवान नाम प्रसाद। ओम श्री वज्रस्वामी शिवादित्य महिमानंदन धान्यम भस्मोत्लावा सत्संगस्कंदे हमारे
यहाँ पंडित जी पैसे रेनू को बांधने के लिए बोले थे। वो पूजा हो गई थी तो बोले कि खोल लो पैसे, उसमें जो पैसे निकले वो तुम रखो, बाकी जो चावल वगैरह है वो ऊपर से डाल दो। तो रेनू बस वो चावल, वो जो दुपट्टे में वो बंधे हुए तो वही खोल रही थी चावल। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, बोले वीर हनुमंत लाल की जय। कमरे में जाओ, वहाँ पूरे से छोड़ देना, ठीक है? ऐसी जगह पे छोड़ना पैर ना पड़े। आकाश ने बनवा लिया है। सही है? लो इसमें इसे में रख लो, पकड़ो। क्या है? दिखाना बेटा कैसा बना तुम्हारा। सोनिका